अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच और इस समय अलग अलग चूल्हों पर मैंने 3 चीज़ें रख दी हैं बनने के लिए। एक में दाल, दूसरे पे चावल और तीसरे पे सब्जी। तो अभी ये सारी चीज़ें बनने में कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। तो ये आधा घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो अब इस टाइम में मैं किचन का कुछ मिसलेनियस वर्क कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ये 2 नए कंटेनर्स मैंने लिए थे, लेकिन अभी इनमें मैंने कुछ भी रखा नहीं था। इसे मैंने स्पेशली लिया है सोया सॉस और विनेगर रखने के लिए। तो आज इस सब को मैं इसमें रख दूंगी। ठीक इसी तरह से किचन में बहुत सारे मिसलेनियस वर्क होते हैं, जैसे मसाला दानी में मसाले भरना, ऑयल कंटेनर में ऑयल फिल करना, और जो डेली यूज़ वाले कंटेनर्स हैं उनमें जो भी सामान ख़त्म हो गया है उसे भरना। तो इन सब कामों को करने के लिए अगर हम सोचें कि हम अलग से समय निकाल कर इन्हें कर लेंगे तो ऐसा बहुत ही कम संभव होता है, क्योंकि मिसलेनियस वर्क केवल किचन में ही नहीं बल्कि पूरे घर में होते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें हर मिसलेनियस वर्क को अलग अलग समय पर बांटकर कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं किचन के जितने भी मिसलेनियस वर्क हैं उन्हें ज़्यादातर कुकिंग करते समय ही कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि किसी भी तरह के वेज खाने को पूरी तरह से पकने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय तो लग ही जाता है। और इस समय का सदुपयोग मैं किचन के जितने भी मिसलेनियस वर्क हैं उनको कंप्लीट करने में करती हूँ। जैसे अगर दाल धुल के डाली, सब्जी छौंकी और मसालदानी में मसाले ख़त्म हैं तो जितनी देर में दाल सब्जी बनेगी उतनी देर में मैं मसालदानी में सारे मसालों को भर दूंगी, और जो कंटेनर्स धुलने वाले हैं उनको निकाल कर धुल भी लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा किचन में खाना भी बन जाता है और जो मिसलेनियस वर्क हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आज मैंने खाना रख दिया है बनने के लिए, और यहाँ पर जितने भी मेरे पास कंटेनर्स खाली हुए थे नए और पुराने, सभी में मैंने सामान आज भर के रख दिया है। तो अभी मैंने सारे कंटेनर्स को फिल कर दिया है। तो इन सब कंटेनर्स को वापस इनकी जगह पे रख दे रही हूँ। तो जितनी देर में मैंने अपना किचन का ये सारा मिसलेनियस वर्क कंप्लीट किया उतनी देर में लंच भी मेरा रेडी हो गया है। तो बस कंटेनर्स को उनकी वापस जगह पर रखने के बाद मैं सभी का लंच निकाल दूंगी। तो इस तरह से मैं अपने किचन के जो मिसलेनियस वर्क हैं उनको कंप्लीट करती हूँ। और किचन के मिसलेनियस वर्क केवल इन कंटेनर्स को फिल करना ही नहीं बल्कि कैबिनेट्स को पोंछना, कंटेनर्स को साफ़ करना, ये सब भी आते हैं। तो इन सब को करने के लिए मैं अलग से कोई समय नहीं निकालती हूँ। जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ उसी समय इन कामों को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और मैंने देखा कि जितने भी बिस्किट और नमकीन वाले कंटेनर्स हैं ये खाली हो गए हैं, तो इन्हें मैंने दोबारा से फिल कर दिया है। तो जितनी देर में अब चाय बनी उतनी देर में मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया। तो मैं किचन में जब भी खाना बना रही होती हूँ तो केवल खाना ही नहीं बनाती हूँ बल्कि इस तरीके के जितने भी छोटे छोटे मिसलेनियस वर्क होते हैं किचन के उन्हें भी कंप्लीट करती रहती हूँ। तो इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किचन के किसी भी मिसलेनियस वर्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे अलग से समय नहीं देना पड़ता, और साथ ही साथ किचन भी साफ़ सुथरा व्यवस्थित बना रहता है। तो ये थी वो खास टिप जिसका यूज़ करके मैं अपने किचन के सारे मिसलेनियस वर्क को कंप्लीट कर लेती हूँ, और आप भी इस टिप का यूज़ करके अपने किचन के सारे मिसलेनियस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी किचन का मिसलेनियस वर्क मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है और टिप्स भी आप सबके साथ शेयर कर लिए हैं। तो अब चलिए बनाते हैं एगलेस चॉकलेट केक। तो केक का बैटर फेंटने के लिए मैं फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके जार में मैं यहाँ पर 100 ग्राम अमूल बटर इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आपको अमूल बटर की जगह वाइट बटर मिले तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हाफ टीन मिल्क मेड और 4 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर डालेंगे। और ये पाउडर शुगर मैंने मार्केट से नहीं लिया है, डेली यूज़ वाली चीनी को ही मैंने पीसकर इस कंटेनर में रखा हुआ है। तो जब कभी केक बनाना होता है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। और अब इन तीनों चीज़ों को कम से कम 10 से 12 मिनट तक लगातार फेंट लेंगे।
मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर नहीं है, मैनुअल तो है, लेकिन उसे फेंटने में ना काफ़ी समय लगता है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो ये फूड प्रोसेसर का जार है, इसी में मैं केक का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेती हूँ और यकीन मानिए इसमें काफ़ी अच्छी तरह से ये फिट जाता है। तो अभी इसे फेंटते हुए 10 से 12 मिनट का समय हो गया है और एक बार खोलकर चेक कर ले रही हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट गया है और इसमें छोटे छोटे से काफ़ी बबल्स भी आ गए हैं। कैमरे में आपको हो सकता है ना अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा हो। अब केक के इस बैटर में डालने के लिए हम एक और मिश्रण तैयार करेंगे। गहरे बर्तन में मैंने 1 कप मैदा निकाल लिया है और अब इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर को मैंने थोड़ा सा चाल लिया है। साथ ही में इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है, इसे भी चाल ले रही हूँ। अब सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इस ड्राई मिक्सचर को हमने जो बटर, शुगर और मिल्क मेड का बैटर बनाया है उसमें मिलाना है। दोबारा से मैंने फूड प्रोसेसर ऑन कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर मैं इसमें डालती जा रही हूँ। एक साथ पूरा मिक्सचर इसमें नहीं डालूंगी। आधे से ज़्यादा मिक्सचर बैटर में डालने के बाद अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसलिए इसमें मैं 1/4 कप दूध डाल दे रही हूँ और अगर आवश्यकता होगी तो जो बचा हुआ दूध है वो भी इसमें मैं डाल दूंगी। तो फिलहाल अभी तो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसे मैं डालती जा रही हूँ। अभी मैंने सारा ड्राई मिक्सचर डाल दिया है और बैटर को एक बार चेक कर ले रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए और इसमें मैंने करीब आधा कप दूध डाला है। और अब यहाँ पर जो केक का टिन है उसे मैंने पहले ग्रीस कर लिया और अब थोड़ा सा इसमें मैदा डालकर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दे रही हूँ। और अब इसमें डालूँगी मैं केक का बैटर। तो चोको चिप्स मेरे पास थे नहीं, समय ख़त्म थे, तो मैंने ये डार्क चॉकलेट ली और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो केक टिन में बैटर डालने से पहले मैं ये जो चॉकलेट के पीसेज हैं इन्हें डाल दूंगी और इसके बाद फिर केक का बैटर इसके ऊपर डालूंगी। और इसके बाद ही मैंने कांड कर दिया, कैमरा ऑन करना भूल गई। जब फर्स्ट लेयर डाल दी तब मुझे याद आया कि कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, बट कोई बात नहीं। मैंने एक लेयर पहले नीचे चॉकलेट की रखी, फिर इसके बाद मैंने बैटर डाला, फिर बीच में थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया है और अब बाकी का जो बचा हुआ बैटर है वो सब इसमें मैं निकाल दे रही हूँ। केक का बैटर तैयार है, अब हमें इसे बेक करना है। तो ओवन को मैंने पहले ही 180 सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। तो प्री हीटेड ओवन में केक मैं अब रख दे रही हूँ बेक होने के लिए। बेकिंग टाइम मैंने रखा है 33 मिनट का। केक को बेक होते हुए 20 से 25 मिनट का समय हो गया है और खुशबू भी अब आने लगी है, लेकिन एक बार मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। तो चेक करने के लिए टूथपिक को मैंने केक के बीच में पोक किया। तो अभी जो केक का बीच वाला हिस्सा है वो अभी अच्छे से पका नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा केक का बैटर टूथपिक में लगा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने फिर 5 मिनट का टाइमर और सेट कर दिया है, मतलब 5 मिनट टाइम और बढ़ा दिया है। बेकिंग टाइम ख़त्म होने में 2 मिनट के लगभग का समय बचा हुआ है। तो इसे मैं दोबारा से चेक कर ले रही हूँ और इस बार टूथपिक में ज़रा सा भी बैटर नहीं लगा है। केक अच्छी तरह से बेक हो गया है, तो अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और निकालने के बाद एक दूसरी गलती ये कर दी कि ये जब अभी गर्म था तभी मैंने इसे पलट दिया, तो इसकी वजह से ये हुआ कि थोड़ा सा केक इसी टिन में लगा रह गया। देखिए यहाँ का जो पोर्शन है ये निकल गया, टिन में ही रह गया। तो जब कभी भी केक को डिमोल्ड करें तो उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार है। और अब इसे मैं काट ले रही हूँ। और आप सबको लग रहा होगा कि केक तो सर्कल, हार्ट शेप और अलग अलग शेप के होते हैं, ये रेक्टेंगुलर केक कब से होने लगा है। एक्चुअली में जो गोल टिन था मेरा केक बेक करने वाला, वो ना ख़राब हो गया, तो उसे मैंने हटा दिया और अभी नया दूसरा गोल वाला टिन मैंने लिया नहीं। और ये जो रेक्टेंगुलर वाला है ये मेरे पास था, तो आजकल मैं इसी में केक बना ले रही हूँ। और मुझे लगता है कि शेप से क्या फ़र्क पड़ता है, केक तो केक है, खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। तो आप लोग भी टेस्ट कर लिए एगलेस चॉकलेट केक।
तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इसमें आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो केक की रेसिपी या फिर जो मैंने टिप्स बताए, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।